difference between reflex action and walking? देखो पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो हमेशा ये याद रखना बेटा कि रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा ही कौन सा वाला होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन है। कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंट्री। वॉकिंग हमेशा कौन सा होगा? वॉलेंट्री एक्शन, राइट। दूसरा क्या है, इसमें कौन सा सीएनएस का पार्ट इन्वॉल्व होगा? जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। और जो तुम्हारा वॉकिंग है इसके अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये लोकोमोटरी जो तुम्हारा है वो ऑर्गन आ जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्विक एंड सडन होगा। ये क्या है? क्विक एंड सडन या इंस्टेंट, ठीक है। जबकि हमारा ये जो है वॉकिंग, ये क्या है? इसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। इसमें क्या होगा? थिंकिंग प्रोसेस विल बी इन्वॉल्व, ठीक है। वैसे 2 नंबर से ज्यादा का आता नहीं है, 2 पॉइंट्स इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। What happens at the synapse between two neurons? What happens? Synapse. साइनेप्स में होता क्या है ना? तो यहाँ पे साइनेप्स में देखो बेटा, जो साइनेप्स में न्यूरॉन्स का जो एक न्यूरॉन का अगर हम देखें तो न्यूरॉन का कौन है पार्ट जो मैसेज रिसीव कर रहा है? डेंड्राइट। और डेंड्राइट के बाद ये कहाँ पे गया? एक्सन। एक्सन की जो एंडिंग हो रही है वहाँ का जो बीच वाला पार्ट है और दूसरा जो हमारा न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है, इन दोनों के बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। अब कहता है साइनेप्स के पास होता क्या है? तो साइनेप्स में यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे एक्सन ने जो मैसेज दिया है वो डेंड्राइट तक वापस जा रहा है, ठीक है। तो यानी एक्सन का मैसेज किसको मिल रहा है? डेंड्राइट को। लेकिन कैसे मिल रहा है? तो यहाँ पे न्यूरोकेमिकल जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, या फिर क्या कहोगे? नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो क्या होंगी? एक्सन एंडिंग जो बटन टाइप बताया था, जो एक्सन एंडिंग है वो क्या करेगा? रिलीज करेगा साइनेप्स के पास। और साइनेप्स में से जो चीजें हैं उसको कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये नर्व इम्पल्स किसके फॉर्म में आएगा? आयनिक फॉर्म में। और आयनिक जैसे ही आ गया तो तुम साथ में क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है बेटा? Which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body? पोस्चर क्या बताया था? थोड़ी सी जो पीली है तो कौन है? सेरिबेलम। भाई ये वाला पार्ट तो तुम्हारा बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। सेरिबेलम, ठीक है, ये है जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। How do we detect the smell of an अगरबत्ती in sense? स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। अब देखो स्मेल कहाँ पे? बेटा डिफ्यूजन वो तो भूल जाओ। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हो। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू आवर नोज, ब्रेन एंड एवरीथिंग। तो तुमसे पूछ रहा है स्मेल कैसे? ऑल्फैक्टरी में क्या है? रिसेप्टर है जो उसको कर रहा है। लेकिन कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो हमें ये बता रहा है? तो कौन सा पार्ट है भाई? सीधा सा याद रखो, जो हमारा फोर ब्रेन है ना, कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर स्मेल को सेंस करने के लिए पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्मेल हो गया, सीइंग हो गया, ये यहाँ तक के जितने भी पार्ट्स हैं तुम्हारे ऊपर वाले जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? फोर ब्रेन। तो यहाँ पे ये टर्म क्या लिखोगे? फोर ब्रेन जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। रिसेप्टर देखो, जो तुम ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कह रहे हो ना, जो मैंने बताया था इसके रूफ पे, इसके टॉप जो तुम्हारा सीलिंग है उसके ऊपर होगा, तो वो तो सिर्फ रिसेप्टर का काम कर रहा है, रिसीव करने का काम कर रहा है। भाई डिटेक्ट करने का काम कि अगरबत्ती की ही स्मेल है, जैसे हम कहते हैं कुछ स्मेल आ रही है, फिर हम क्या करते हैं? किसकी स्मेल है फाइंड आउट करते हैं ना। तो ये अगरबत्ती की ही स्मेल है या किसी चीज के जलने की स्मेल है या कैसी स्मेल है, वो कौन डिटेक्ट करेगा? ब्रेन। कौन करेगा? ब्रेन। अब ब्रेन का भी कौन सा पार्ट करेगा? जो फोर ब्रेन है हमारा वो करेगा। क्लियर है?
चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the role of the brain in reflex action? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन जब भी होता है तो डिसीजन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन मैंने क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ क्या है? वाइस प्रिंसिपल। अब वाइस प्रिंसिपल ने भले ही डिसीजन ले लिया या क्लास में टीचर ने भले ही डिसीजन ले लिया, बाद में उसको किसको बताना पड़ेगा? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल कौन है भाई? ब्रेन। तो कहता ब्रेन का काम क्या है? तो ब्रेन का काम है कि चीजों को स्टोर करके रखे। पहला क्या करके रखे? स्टोर करके रखे। एंड स्टोर करने के बाद क्या करे? यूज करे व्हेन एवर नेसेसरी। ठीक है, तो पहले पार्ट क्या किया उसने? जो मैसेज था रिफ्लेक्स एक्शन में, जो मैसेज आया, इंपल्सेस आई, उनको क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। और बाद में क्या करेगा? डिसैमिनेट करेगा उस चीज को, यूज करेगा उस जो स्टोरेज हमने की हुई है, जो मेमोरी हमने स्टोर करके रखी है, उसको क्या करेगा? फर्दर डिसैमिनेट करेगा व्हेनेवर इट विल बी रिक्वायर्ड और सेम कंडीशन कम्स फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन भाई? What are plant hormones? What are plant hormones? तो क्या लिखोगे? The chemical messengers, plant hormones जैसे ही आ जाए तो भी याद क्या रखना है? Hormones क्या है? Chemical messengers हैं। ठीक है, अब ये chemical messengers कौन से? Which regulates the function of या regulates the growth of the plant और don't forget to mention some examples over here। फाइटो हार्मोन तो प्लांट हार्मोन्स को ही कह देंगे ना बेटा, तो कुछ एक फाइटो हार्मोन्स के एग्जांपल लिख दोगे तो कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? ऑक्सिन। वेरी गुड। ठीक है, 2 एग्जांपल पक्का लिख लिया करो, ऑक्सिन लिख लो, साइटोकाइनिन लिख लो। अच्छा अब देखो जरा, अगर तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 1 नंबर का, तो इतना लिख लो, यू विल गेट द मार्क्स, राइट। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम क्या कहोगे? द प्लांट हार्मोन्स यूज्ड टू बी, फर्दर क्या लिख दोगे? 2 टाइप का है, एक ग्रोथ रेगुलेटर है, दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ जो ग्रोथ प्रमोटर होगा उसके 3 टाइप्स लिख दोगे और जो ग्रोथ इनहिबिटर है उसके 2 टाइप्स लिख दोगे, देन यू विल गेट 2 on 2, राइट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बोलिए। How is the movement of leaves of the sensitive plant different from the movement of a shoot toward light? टुवर्ड्स लाइट। अब देखो जरा यहाँ पे ना टुवर्ड्स द लाइट वाला जो है तुम्हारा, वो कौन सा मूवमेंट हो गया? ट्रोपिक। और जो लीफ की मूवमेंट है, जैसे टच किया, छुई मुई का एग्जाम्पल, तो वो तुम्हारा कौन सा मूवमेंट आ गया बेटा? नेस्टिक। अब देखो यहाँ पे तो जो तुम्हारा शूट मूवमेंट है, यहाँ पे चीजें नोट करते जाना, जो शूट की मूवमेंट है किसके टुवर्ड्स? टुवर्ड्स लाइट। तो जो टुवर्ड्स लाइट है और यहाँ पे क्या था? बैंड हो जाएगा लीफ की मूवमेंट बाय टचिंग, यही है ना। अब देखो जो टुवर्ड्स लाइट वाला है तुम्हारा, ये क्या है? परमानेंट है। ये क्या चीज है? परमानेंट है। और ये वाला क्या आ जाएगा? टेम्परेरी। ठीक है जी, कि जैसे टच हटाया वापस से वो क्या होगा? पत्ते जो है अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। जबकि लाइट वाला क्या होगा? स्टिमुलस की टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है, स्टिमुलस की टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है। तो इसके लिए हम नाम क्या याद रखेंगे? फोटोट्रोपिक। क्या नाम कहेंगे? फोटोट्रोपिक। ठीक है, और ये वाला क्या आ जाएगा? टच के थ्रू है तो सिस्मोनेस्टिक या फिर थिग्मोनेस्टिक। वर्ड याद रखना, या तो हम वर्ड यूज करेंगे सिस्मो, SEISMO, सिस्मोनेस्टिक या फिर थिग्मोनेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Example of a plant hormone that promotes growth. Repeat the question. Give an example of a plant hormone that promotes growth. That promotes growth. Give an example of. तुम्हें 3 करा रखे हैं promotes growth वाले, तो ये दोनों ही है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, और तीसरा क्या लिख दोगे भाई? वेबलिन। तीसरा कौन सा आ जाएगा?
गिबरलिन। तो तीनों के तीनों नाम दे देना। एन एग्जाम्पल लिखा है, एन का मतलब सिंगल होता है, बट बेटा अब भले ही एन लिखा हो, एक नंबर से कम का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 2 एग्जाम्पल पक्का लिख दिया करो। ठीक है, अगला देखो। हाँ जी, How do auxins promote the growth of a tendril around a spore? वेरी गुड जी। हाउ इज ऑक्सिन प्रमोट्स? तो तुम्हें वो वाला डायग्राम याद है बेटा, जब मैंने क्या कहा था कि भाई टचिंग पसंद नहीं है उसको, टची होना पसंद नहीं है, तो क्या किया था हमने, एक स्टिक सी बनाई थी और कहा था कि भाई टची होना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो पार्ट उसका टच हो रहा है स्टिक को, तो जो पार्ट उससे अवे है, अवे फ्रॉम द स्टिक, वहां पे जाकर ऑक्सिन हमारा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। एंड ऑक्सिन क्या करता है, एपेक्स में ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सिन है वो जैसे इस वाले पार्ट में आया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। और फिर अगर हम इसको वापस स्टिक के साथ मोड़ देंगे, तो जो पार्ट स्टिक से दूर हुआ वहां पे ऑक्सिन की डिपोजिशन हो जाएगी। समझे? तो ये स्टेप वाइज कम से कम 3 स्टेप में तुमने लिखना है। पहले स्टेप में क्या लिखोगे कि हियर स्टिक एक्ट्स एज अ स्टिमुलस, हियर स्टिक एक्ट्स एज अ स्टिमुलस। मूवमेंट कौन सी है, ट्रोफिक मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है, ट्रोफिक मूवमेंट। और यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही टच करता है तो ऑक्सिन क्या होगा, टच को सेंस कर लेगा और अवे फ्रॉम द टच जो है, अवे फ्रॉम द स्टिक जो है, वो जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, विच विल कॉज ग्रोथ इन द शूट। ठीक है, टेंड्रिल। और जैसे ही वहां पे ग्रो किया और वापस हमने उसको स्टिक के साथ मोड़ा, जो फिर से अलग पार्ट है उस पे जाके वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। Design an experiment to demonstrate hydrotropism. हाइड्रोट्रोपिज्म, ये ना तुमने गमला देखा है, तुम्हारी बुक में बना हुआ है, ठीक है। और उस गमले का क्या शेप है भाई, ऐसे करके ना प्लांट बना हुआ है उसमें। और प्लांट, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स की ब्रांचिंग और वो सब बना देना, ठीक है। यहाँ पे जो रूट्स है ना, वो दिखा रहा है कि भाई गमले में पहले तो सीधा गया है और उसके बाद यहाँ से रूट्स जो है वो बाहर निकल गए हैं, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट, इट्स ऑन पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है बेटा? 107 पेज नंबर है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे ये सेम तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखो। तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ये गमले वाला तुमने, और साथ में ये एक्सपेरिमेंट जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है उसको भी लिखोगे। समझ गए? हाँ जी, बोलिए। नीचे जो होल होता है वो पानी निकालने के लिए। हाँ, जो होल होता है वो एक्सेस पानी को निकालने के लिए यूज होता है। रीजन क्या है कि अगर वो पानी नहीं, अगर वो पानी जो है वो उसके अंदर रह गया, और पानी एडिशनली कई बार बारिश होती है तो तुमने देखा गमले के ऊपर पानी आ जाता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो रूट्स है ना बच्चे, एक्सेस वाटर को वो एब्जॉर्ब तो करेगी नहीं, तो वो सड़ना शुरू कर देगी। क्योंकि एक्वेटिक वाला प्लांट तो है नहीं कि भी इसमें मॉडिफिकेशंस होंगी, तो वो रूट क्या होगा, जैसे ही पानी के अंदर ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो गलने और सड़ने से बचाने के लिए वो होल किया जाता है ताकि एक्सेस पानी इसमें से बाहर हो जाए। तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। नहीं होता है तो वो प्लांट जल्दी खराब हो जाता है और तुम्हें खुद करना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह की, तो तुम्हें खुद उसमें होल कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अगला। How does chemical coordination takes place in animals? How does chemical coordination takes place in animals? अब देखो, तुम्हें 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन, तुम्हें 2 टाइप की जो सिस्टम्स हैं वो बताया था फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या होगा, नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफर होंगी। दूसरी तुम्हें बताया था केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। Chemical coordination in animals is done through endocrine gland by releasing certain hormones, ठीक है। और ये हार्मोन्स सीधा किसमें रिलीज होंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। एंड फिर कुछ एक जो तुम्हारे एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम है वो ले लेना, पिट्यूटरी से शुरू करके हाइपोथैलेमस ये हो। एंड एक और चीज लिख लेना कि बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कौन कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, हाइपोथैलेमस, जो फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। Why is the use of iodized salt advisable? बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आयोडीन ना एक मिनरल है जो बहुत ज़्यादा क्या है, कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। जो सॉल्ट वाला तुम्हें लेक्चर दिया था कि किस टाइप का सॉल्ट खाना चाहिए,
ठीक है। आयोडीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर रिलीज ऑफ अ हार्मोन, और हार्मोन का नाम क्या है बेटा? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन को सेक्रीट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। कौन सेक्रीट करता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो अगर आयोडीन तुम्हारी डाइट में नहीं होगा, आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे, तो थायरॉक्सिन प्रॉपर रिलीज नहीं होगा। एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, याद रखना, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन प्रॉपर नहीं है तो थायरॉक्सिन प्रॉपर नहीं है, तो अगर डेफिशिएंट होगा, वो डेफिशिएंसी मतलब कम अमाउंट में होगा, तो एक डिजीज कॉज करेगा। और डिजीज का नाम क्या है बेटा? गोइटर। क्या नाम है? गोइटर। तो होता क्या है, जो ये वाला जो गले वाला पार्ट है ना तुम्हारा, ये ऐसे करके बाहर को निकल जाता है। तो पहले तो बहुत ज्यादा होता था, आजकल जो है वो थोड़ी सी एजुकेशन ज़्यादा होगी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए, तो ये अगर तुमने देखा होगा, गला हमारा नॉर्मल होता है, अगर किसी का गला ये हल्का सा बाहर की तरफ आए, इस टाइप का आए, तो याद रखना ये बाहर को आ रहा है, यानी कि उसको क्या है? आयोडीन की डेफिशिएंसी है। तो अगर वो डॉक्टर को एडवाइस लेता है, उसका टेस्ट होता है पूरा थायराइड वगैरह का और बाकी चीज़ों का, तो वहाँ से दे कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड दे कैन सजेस्ट यू नॉट ओनली नमक, इवन कई बच्चों का क्या है, वो सजेस्ट करते हैं कि भाई सी फूड खाया करो, ठीक है। एंड दे स्पेशली ऐड फिशेस एंड वैरायटी ऑफ प्लांट फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं उनको अपने फूड में ऐड करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? हाँ जी, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड? कौन सा? भाग लो या भाग लो? क्या होगा? भाग लो या भाग लो। इधर पार्टिसिपेट और रन अवे। भाग लो और भाग लो का क्या मतलब हुआ? इधर पार्टिसिपेट और रन अवे, ठीक है। तो भाई क्या होगा? फ्लाइट एंड फ्राइट। क्या होगा? फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, ये तीनों वर्ड याद रखना, तीनों एफ। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, भाग लो या भाग लो। तो एड्रेनलिन हमारी बॉडी में जो है दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। जैसे कल तुम्हें प्लांट्स का भी स्ट्रेस हार्मोन बताया था, ABA, एब्सिसिक एसिड। तो जो हमारे एनिमल्स का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कौन है? एड्रेनलिन, ठीक है। कौन सेक्रीट करता है? एड्रिनल ग्लैंड सेक्रीट करता है। तो अगर एड्रेनलिन प्रॉपर है तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी को क्या करते हैं? कोप अप कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा? ये नहीं होगा तो इट कैन लीड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी फ्लक्चुएशन आ सकता है, हार्ट बीट तुम्हारा कम ज़्यादा हो सकता है, मेंटल कंडीशंस जो है, हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। हर सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भाग लो या भाग लो, ठीक है। हाँ जी, अगला। Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? अगेन भाई इंसुलिन तो भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कराया था। कौन सा वाला कराया था? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन, जिसको कौन सा हमारा ग्लैंड सेक्रीट करता है? पैनक्रियाज, ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या है बेटा? इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। किसको कंट्रोल करके रखता है? ब्लड शुगर लेवल को। अब बंदे को अगर डायबिटीज हो जाए, क्या हो जाए? डायबिटीज, तो भाई डायबिटीज में क्या होगा? जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब जितना पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन सेक्रीट कर रहा है, बंदा अगर बहुत ज्यादा फैटी है, ये याद रखना, बंदा अगर बहुत ज्यादा फैटी है तो ही और शी इज मोर प्रोन टुवर्ड्स दिस डायबिटीज। क्यों? क्योंकि उसके पैनक्रियाज के चारों साइड क्या डिपॉजिट हो गया भाई? फैट। अब जो इंसुलिन वो निकाल रहा है, वो इंसुलिन क्या हो रहा है? उसके मोटापे से या जो ग्लूकोज लेवल है उसी को बैलेंस करने में निकल रहा है, पूरा बैलेंस हो ही नहीं पा रहा। तो कई बार अगर डायबिटीज लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो कंट्रोल दैट डायबिटीज, कंट्रोल दैट ब्लड शुगर लेवल, वो क्या करना पड़ता है? शुगर के लेवल को, स्पेशली क्या है, शुगर का जो लेवल है उसको लो डाउन करने के लिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। इंसुलिन के क्या देने पड़ते हैं? इंजेक्शंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पहला
पहला जो तुम्हारा बैक एक्सरसाइज में फर्स्ट एमसीक्यू है, रीड इट फॉर मी। Which of the following is a plant hormone? Option A अब insulin. को जरा सीधा ना, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना बेटा, तो पहला तुमने क्या सोचना है कि प्लांट हार्मोन हमने कितने किए हैं? 5। प्लांट हार्मोन हमने कितने किए हैं? 5। तो बस वो 5 तुमने देखने की लिखा हुआ है, उसमें से जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो जरा ऑप्शन पढ़ो। Option A insulin. Option B thyroxine. Option C estrogen. और D cytokine. साइटोकाइनिन। तो कौन सा आ जाएगा? डी साइटोकाइनिन। समझे? क्वेश्चन 2 देखो जरा। The gap between two neurons is called वेरी गुड। अब गैप बिटवीन अभी बनाया था एक्सन एंडिंग और डेंड्राइट। डेंड्राइट के बीच में जो गैप था उसको क्या नाम दिया था हमने? साइनैप्स। तो बस तुमने ये ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे लिखा हुआ है, लिखो। करो option B. हाँ बोलो। Option A dendrite. Option B synapse. Option C axon. और D impulse. याद हो गया? चलो क्वेश्चन 3 देखो जरा। The brain is responsible for option A thinking, option B regulating the heartbeat, option C balancing the body, option D all of the above. ऑल ऑफ द अबव। अब थिंकिंग के आगे लिख लो फोर ब्रेन। थिंकिंग के आगे क्या लिखोगे? फोर ब्रेन। दूसरा कौन सा था तुम्हारा? Pumping the heart, पंपिंग द हार्ट, pumping the heart, regulating the heartbeat, hand brain, और नीचे वाला भी बैलेंसिंग द बॉडी भी hand brain। hand brain क्या, वहाँ पे जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो सेरिबेलम लिख लोगे, और जो तुम्हारा हार्ट बीट वाला पार्ट है वहाँ मेडुला लिख लोगे। मेडुला, ठीक है जी। यानी जितनी भी एमसीक्यूज है ना बेटा, उसके हर ऑप्शन तुम्हारे क्लियर होनी चाहिए। लास्ट एमसीक्यू देखना कौन सा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कौन सा? What is the function of receptor in our body? Think of situations where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? अब देखो जरा, कहते हैं रिसेप्टर का काम क्या है? टू रिसीव द इम्पल्सेस। काम क्या है? टू रिसीव द इम्पल्सेस। अब सीधा तुमसे दूसरा क्या पूछा कि भाई कोई ऐसा कंडीशन सोचो जहाँ पे रिसेप्टर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। रहने दो, कल करते हैं, ठीक है? ओके।